ये मैंने बीज कहीं से मंगवाया है टेस्टिंग के लिए। बहुत अच्छा बीज है, कोई नई वैरायटी है। इसकी डिटेल्स 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएंगी। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊं। ये जो हल्दी है, ये हल्दी का फिंगर मैंने बीच से तोड़ दिया। अब इसमें आप दो चीज देख रहे होंगे। एक इसके बीच में रिंग है, ये रिंग है बीच में इसके। ये रिंग ही इसकी क्वालिटी को तय करता है। जितना रिंग का साइज बड़ा होगा, कर्क्यूमिन की मात्रा इसके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। कर्क्यूमिन इज द मेन कंटेंट टर्मरिक। कैंसर की भी सबसे बढ़िया दवा है, बॉडी को डिटॉक्स करने की बहुत बढ़िया दवा है, और इसमें सारे गुण हैं। जो हल्दी की गांठ बड़ी तो बहुत है, उनके अंदर ये रिंग बहुत छोटा है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे बीज किसान भाई ना बोए, खुद ही चेक कर ले तोड़ के इसको। तो हमेशा वो बीज बोए जिसमें रिंग भी बड़ा है, वो बिकते भी अच्छे हैं, फ्लेवर अच्छा है, खुशबू अच्छी है उसकी। मैं डॉक्टर अचल किरण, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ, तहसील सरधना, परगना दोराला, और गांव मेरा आज होता है। एक फार्मर हूँ और मैं हल्दी की खेती करता हूँ, और हल्दी की प्रोसेस यूनिट है मेरी, और मैं प्रोसेस करने के पश्चात उसको सेल करता हूँ। कच्ची हल्दी में सेल नहीं करता। और जो बेनिफिट है हल्दी के, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। या ट्रेडिशनल खेती से हटके हम कुछ और कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम ट्रेडिशनल खेती से कुछ अलग, और उससे एक्स्ट्रा इनकम हम ले सकते हैं? इस वजह से हमें अपना स्किल डेवलप करना होगा। और मैं एक बात मानता हूं कि यदि ये हम अपना कुछ स्किल डेवलप नहीं कर पाते तो हम एक नॉर्मल किसान की तरह रह जाएंगे। और यदि हमें एक उसमें हम वैल्यू एडिशन कर दें, उसका प्रोसेस करने के बाद वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन के बाद उसकी हमें कॉस्ट अच्छी मिलती है, और जो हमारा कंज्यूमर है उसको हम शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद दे सकते हैं। आज बाजार में मसालों में या बहुत सी चीजों में भयंकर मिलावट है। उसको देखते हुए मैं ये कहता हूँ, शहर में हर 10 घर को अपना एक किसान पकड़ लेना चाहिए, और वो उससे शुद्ध उत्पादन ले और अपनी आयु को दीर्घ करे, और किसान को उसका फायदा पहुंचे सीधा। तो ये मेरा व्यू है जिसको लेकर मैं काम करता हूँ। मेरा टारगेट है कि हम हॉस्पिटल बनाते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, हॉस्पिटल के बजाय अपने खाने की क्वालिटी को हम यदि सही कर लें तो हमें हॉस्पिटल की शायद इतनी जरूरत ना पड़े, जिस तेजी से हमारा हॉस्पिटल में जाने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें कहीं चिंतन का विषय है अपने भोजन को लेके और स्वास्थ्य को लेके। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ने की बेल्ट है, और गन्ने से अलग यहाँ किसान कुछ बोना नहीं चाहता। जबकि हमें अपनी रसोई में, खाने में, फूड प्रोसेसिंग में सभी उत्पाद, मसाले, सब्जी और आपके जो तेल, सभी की जरूरत है। तो हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं गन्ने की तरफ तो बहुत ऊंचा है, दूसरी तरफ हमारा ग्राफ डाउन है। इसी कारण हमें मिलावट का सामना करना पड़ता है, और हम मिलावट वाली चीज खाते हैं। यदि किसान थोड़ी थोड़ी 20%, 30% के रेशो में अपनी सभी फसल बोए तो कम से कम वो शुद्ध तो खाए, अपने रिश्तेदार, मिलने वाले, उन्हें भी शुद्ध उत्पाद वो दे। आज की डेट में प्रोसेस की दिक्कत नहीं है, प्रोसेस हम भी करते हैं, और मोदीपुरम में एक प्रोसेस यूनिट और लगी इसकी, हल्दी की है और कई मसालों की वो प्रोसेस करते हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो मार्केट है उसके लिए मंडियां हैं, अच्छा रेट देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हल्दी की एक खेती है, जरूरी नहीं है आप हल्दी का ही काम करें, सतावर है, और भी कई चीज ऐसी हैं जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं। अंदर पैदा होने से हमें एक बेनिफिट है। आज की डेट में पशु का और बंदर का भयंकर आतंक है जंगलों में। ये कुछ फसल नहीं छोड़ते, सब उजाड़ते हैं, तोड़ते हैं। जो हमारे कंद वाली फसल है वो हमारे लिए एक पहल है नुकसान से बचने की। एक तो ये भी हमारा थोड़ा मोट है। दूसरी तरफ हल्दी है या कोई भी कंद है जो वहां भी हो जाते हैं, या बाग है जिन किसान भाइयों के पास में, वो वहां भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, और प्रोडक्शन लेने के बाद में उसको वो प्रोसेस करा के अच्छे रेट में बेच सकते हैं। प्रोसेस ना भी कराएं तो भी उनकी सेल मंडियों में सब अब हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, खेती कैसे करें? जो हल्दी की खेती है इसका बड़ा सिंपल सिस्टम है। आप रेजर से गूल निकालिए, गूल पे 1-1 फुट की दूरी पे इसका जो गट्टा है उसे आप 1 इंच नीचे जमीन में दबाइए और पानी दे दें। पानी देने के बाद में इसको आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद जब ये खेत सूख जाए आपका, उसमें आप दूसरी फसल बो सकते हैं। मक्का बो दें। मक्का कटने के बाद 15 दिन, 1 महीने के बाद हल्दी निकल आएगी आपकी, मक्का कट जाएगी, तो उससे आप 2 फसल ले लें। और आपका नवंबर सितंबर में इसका पत्ता खत्म हो जाता है हल्दी का, उसी खूड़ में एक जोतने वाले टिलर से आप सरसों डाल दें। फरवरी में सरसों और हल्दी एक साथ निकाल लें तो 3 फसल ले सकते हैं। इस तरह एक बढ़िया जो है बेनिफिट का सौदा है हमारे लिए। मुझे तो हल्दी का ज्यादा पता। हल्दी का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है, ये 7-8 महीने की फसल है, और ये फरवरी में लगा दें आप, और इसको एक इसकी वैरायटी
वैरायटी है कस्तूरी है, राजेंद्र सोनिया है, ये अर्ली वैरायटी है। इसको आप नवंबर में खोद लें और गेहूं भी बो सकते हैं उस खेत में, ये है। और इसमें कुछ लेट वैरायटी भी है इसकी, वो 1-1 साल की भी है और 8 महीने की भी है। 8 महीने में 2 फसल किसान आराम से ले सकता है। हल्दी में मुनाफा इसलिए ज्यादा मैं कहूंगा क्योंकि हम इसका प्रोसेस यदि करा लें, प्रोसेस कराने के बाद मुनाफा अच्छा है। दूसरी बात, खेतों में प्रोडक्शन भी अच्छा है। यहाँ अभी जमीन में न्यूट्रिशन की और जो कंटेंट्स वैल्यू इतनी कम नहीं है, हल्दी के हिसाब से सुटेबल है, वो प्रोडक्शन इसका अच्छा निकलता है। 20 कुंटल बीघे तक का भी प्रोडक्शन एक हमारे साथी है, उन्होंने लिया है इससे। बगैर प्रोसेस के इसकी मंडी है दिल्ली आजादपुर मंडी में, कच्ची भी चलती है। और अब तो बहुत सारी बीमारी है जैसे कैंसर की डिजीज है, ये है, वो कच्ची भी बड़ी डिमांड है मार्केट में। वो सब कच्ची का अच्छा है कि इसका अचार भी बना दिया, कुछ कंपनी इसका अचार भी डालती है हल्दी का, तो उस वजह से ये कच्ची भी निकल जाती है काफी। पर ये आप अपने इसके कई प्लांट हैं, हमारे पास है प्लांट, मोदीपुरम में है, सिकंदराबाद में है। आप अपने निकटतम प्लांट से संपर्क करें और वो इसको वहां दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंडी की एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो कच्ची उठाती नहीं। बस ये है। देखो प्रोसेस की भी जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री जीएसटी वगैरह वो सब लेते हैं। उसके बाद में प्रोसेस यदि किसान करा के बेचता है तो ये अच्छे रेट में बिकती है काफी, क्योंकि मार्केट की जो हल्दी है उसकी और इसकी कोई तुलना नहीं है। उसमें जो मार्केट की हल्दी हम खाते हैं, मैं देखता हूँ कई बार रंग, लकड़ी का बरूदा, ये सब चीज एक आम बात है बहुत सी निकलना। और आप शुद्ध बेचते हैं तो शुद्ध का रेट तो 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो तक भी चली जाती है। प्रोसेस जो हम करते हैं, हम लगभग 20-22 रुपए किलो चार्ज लेते हैं 1 किलो का। कच्ची हल्दी पे 20-22 किलो प्रोसेस कर चार्ज लेते हैं, करके दे देते हैं। और जो हमारी अपनी खरीद है वो लगभग 1200 रुपए कुंटल की है, 1200 रुपए कुंटल है। उसमें ये है कि जो किसान है हमें दे के छुट्टी करे अपना, वो जैसी भी है, वो सेल करना, वो प्रोसेस, वो सब फिर हमारा होता है। तो 1200 में भी यदि 1 बीघे उसकी हल्दी बैठती है तो 1200 रुपए कुंटल में मिनिमम 20,000 की निकलती है इक्विवेलेंट। किसान अपनी हल्दी की खेती है या जो भी सह फसली खेती के रूप में 3 फसल, मैंने बताया कि इसके साथ में 3 फसल ले सकते हैं, 2 फसल ले सकते हैं, उस तरह हमारी आय जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाती है। हल्दी की खेती में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, केवल इसमें बोने के बाद में वैसे कोई हमने तो अभी बीमारी ऐसी देखी नहीं इसमें कि कोई बीमारी आई हो। फिर भी कभी कभी फंगल आने की संभावना इसमें होती है बरसात वगैरह में। उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे 2% 3% का इसमें मार दें, एनफ एंड सफिशिएंट। जो हम किसान लोग हैं, हमें कहीं ना कहीं स्वयं खड़े होने की बात सोचनी पड़ेगी। अपनी डिपेंडेंसी हमें और लोगों पर खत्म करनी पड़ेगी। जो गन्ने के किसान हैं, हर 10-20 किसान मिलकर अपना एक कोल्हू लगा सकते हैं। जो मसालों के किसान हैं, अपनी प्रोसेस यूनिट लगा लें। इसके अलावा हम पे कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो आपको सोना उगा के और दूसरे के घर के बाहर रखे आओ कि भाई बेच लियो मेरा सोना और उसे आधा पौना मुझे दे दियो, इसलिए हम उभरते नहीं ऊपर को। और मैं मानता हूँ जब हम लोग सब काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं प्रोसेस कर सकते साहब, हम क्यों नहीं सेल कर सकते अपनी चीज को बना के। ये हमें माइंड मेकअप करने होंगे कि नहीं, हमें पूरा काम A to Z अपना करना है। हम आधे काम को अपना पूरा काम समझ के जो बैठ गए, ये बहुत बड़ी विडम्बना इस समाज की होगी, खासतौर से किसान की। लगभग 100 कुंटल प्रोसेस का मेरा प्लांट है, एक सीजन में 100 से 150 कुंटल हम प्रोसेस करते हैं और इतनी हम सेल कर पाते हैं। फिर उससे ज्यादा हम लेते भी नहीं, सेल भी नहीं करते। देखिए किसान, 2 बात है, या तो किसान उसे प्रोसेस करा ले, प्रोसेस कराने के बाद में जो पाउडर के रेट है, मंडी के रेट है, वो वहां सेल कर दे। पर इसमें एक दिक्कत आती है किसान को, बहुत सी बार क्या है, किसान को जानकारी नहीं होती इतनी, और वो कुछ ऐसे बीज बो दे हैं कि उसके रंग और महक उनकी कम है, क्योंकि इसमें कई वैरायटी है। और कई बार क्या है कि वो प्रोसेस सही से ना हो तो भी उसका रंग और महक कम हो जाता है। तो मार्केट में, चूंकि हम मार्केट एक आदी हो चुका नकली सामान खाने का, उनके रंग और फ्लेवर आर्टिफिशियल है, तो जब हम ग्राहक को देते हैं उस हल्दी को, वो उसमें कहेगा कि नहीं ये तुम्हारी नकली है, वो नकली वाली को असली मानने लगे वो। तो सबसे पहले तो हमें एक माइंड अपना बताना पड़ेगा ग्राहक को कि भाई आप जो तुलना कर रहे हो वो हमारी बिल्कुल नकली चीज से तुलना कर रहे हो, वो असली है ही नहीं। आर्टिफिशियल में तो रंग भी अपने हिसाब से तेज बंदा कर रहे हैं दुकानदार या जो मार्केट का बंदा है, और उसका फ्लेवर भी। पर चूंकि जो नेचुरल है वो नेचुरल में हम घटा बढ़ा नहीं सकते उसको, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक किसान को दिक्कत आती है अपने बीज। तो इसलिए हम केवल वो बीज चयन करें जो यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाइड किए हैं और ब्रांडेड, मतलब उनका एक पैरामीटर तय किया है। ये नहीं, मसालों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम कुछ
भी बो देंगे तो वो फ्लेवर और कलर के हिसाब से सेल आउट नहीं कर पाएंगे। ये कोई गन्ना नहीं है कि ट्रॉली में भर दिया और सारा चला गया जो है मिल में, तो वहाँ दिक्कत आती है हमें। देखिए हमारे यहाँ पश्चिम जो मेरठ और मुजफ्फरनगर और ये गाजियाबाद मोदीनगर ये सब बेल्ट है, इसमें मैंने 2-3 वैरायटी बहुत बढ़िया, कस्तूरी वैरायटी एक देसी तरह की वैरायटी है, ये निकलती तो कम है पर इसका फ्लेवर और रंग बहुत ही बढ़िया है। रूमा हल्दी थोड़ी पीले कलर पे है, ये केसरी कलर पे है। और इसकी एक वैरायटी है राजेंद्र सोनिया, ये इसका प्रोडक्शन अच्छा है पर कस्तूरी के मुकाबले क्वालिटी थोड़ी डाउन है। तो जब होता क्या है, जितनी भी बीज हम हाइब्रिड कर देते हैं उनका फ्लेवर और कलर थोड़ा उनमें अंतर आ जाएगा। जो हमारी देसी वैरायटी है उनके फ्लेवर और कलर हमारे बहुत अच्छे हैं, उनका रेट भी अच्छा मिलता है। देखिए मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ कि आदमी को शुद्ध उत्पाद मिले। मैं जगह जगह जाता हूँ, बात करता हूँ, लोगों से देखता हूँ। तो मेरे जो फादर थे और ग्रैंडफादर थे वो भी एक डॉक्टर थे, मतलब वो काफी यहाँ मरीज वगैरह देखते थे, तो मैं उन्हें भी देखता था अपने समय में। रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आप अपना भोजन सही करिए, आप बीमारी से दूर रहिए, नहीं तो आपको एक बार यदि कोई दिक्कत आई तो ऐसे चंगुल में फंस जाओगे, ना उभर पाओगे ना निकल पाओगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, हम हल्दी के साथ साथ 13-14 प्रोडक्ट और बनाते हैं अपने, और उनकी गुणवत्ता हमारी एक ग्रेड की है, बिल्कुल उसमें कोई कंप्रोमाइज किसी भी तरह का नहीं है। मैं संडे के दिन ज्यादातर घर पे मिलता हूँ, वैसे मेरे बाहर और जाता हूँ, काम है, मैं मिलने का समय नहीं दे पाता, तो संडे के दिन मैं मिलता हूँ घर पे। जो भी हमारे उत्पाद कोई लेना चाहे, खरीदना चाहे और हमसे किसी भी माध्यम से डील करना चाहे, वो संडे के दिन मुझे संपर्क कर लें। और उनका होम डिलीवरी की भी सुविधा हम पे है, और मैं फार्म पे रहता हूँ, अपने फार्म पे मेरे से वो मिल सकते हैं संडे के दिन आकर। फोन करके आए प्लीज, क्योंकि बाहर के काम होते हैं। देखिए ये मैं हल्दी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं किसान भाइयों को या जो इसके उपभोक्ता हैं। ये हल्दी की 2 चीज है मेरे हाथ में, ये है फिंगर, ये है गट्टा। ये बीज है हल्दी का। यदि आप इसे बीज को लगाएंगे तो जो आपको प्रोडक्शन है वो 1 साल में बहुत अच्छा मिलेगा। फिंगर को लगाने से प्रोडक्शन कम मिलेगा आपको, और प्रोडक्शन आधा रह जाएगा फिंगर पे। और ये जो फिंगर है ये प्रोसेस के लिए है, ना कि बोने के लिए। हमेशा गट्टा बोया जाता है हल्दी का, कुछ किसान भाई फिंगर बोते हैं, फिर कहते हैं प्रोडक्शन कम आया। भाई वो प्रोडक्शन तो कम आएगा ही जब आपने उसका बीज का साइज ही बदल दिया, या जो बीज का बेस है वही खराब हो गया तो उसका साइज कम आता है। हम हमेशा गट्टा बोते हैं, इससे इनका प्रोडक्शन पहले ही साल में बहुत अच्छा आता है।